वांग ने जंग लगे हैच को खोलने की कोशिश की, पर ऑक्सीजन खत्म होने तक भी हैच नहीं खुला। फिर उन्होंने पूरी शक्ति से कोशिश की और हैच हिला। आशा देखने के बावजूद पीछे से एक डरावना शोर सुना गया और एक सैकड़ों मीटर लंबी इलेक्ट्रिक ईल तेजी से उनकी ओर आ रही थी। उन्हें ईल के हमले से बचते हुए और हैच खोलने की कोशिश करते हुए तंग आना पड़ा। अनपेक्षित रूप से ईल ने एक खूबसूरत मोड़ लिया और फिर से हमला किया। भागने के लिए कोई रास्ता न होने पर उन्होंने हैच को मरोड़ने की कोशिश की। जिंदगी और मौत के समय में वे हैच खोलने में कामयाब हुए और ईल के आने से पहले जल्दी से अंदर चले गए। फिर शाओजुआंग ने तुरंत प्रेशर वाल्व को ढूंढा और रिलीज बटन दबाया और कुछ ही सेकंड में पानी का स्तर तेजी से खत्म हो गया और उन्होंने ताजा हवा ली। लेकिन उन्होंने आराम नहीं किया और तुरंत सबमरीन की तलाशी ली। उन्होंने जल्दी से एक स्टार्ट बटन पाया, पर मोटर का जीवन सिर्फ 3 सेकंड बाकी था और उसने काम करना बंद कर दिया। ये शाओजुआंग को तोड़ दिया, लेकिन जैसी विश्वास नहीं खोता। उसने मोटर की मरम्मत की और पता लगाया कि अगर मोटर को कुछ हजार वोल्ट से चार्ज किया जाए तो सबमरीन फिर से चालू हो सकता है। इस दौरान एक रोशनी ने उन्हें उम्मीद की एक नई किरण दिखाई और उन्हें एक साहसी योजना मिली। तब शाओजुआंग ने टॉर्च उठाया ताकि वह ईल का ध्यान खींचे और जैसी ने एक तेज भाला तैयार रखा। जब ईल तेज रफ्तार से आया, उन्होंने सटीक समय पर चाल चली। बार बार ईल के शरीर में सटीक तरीके से भाला घुसाया, तुरंत एक शक्तिशाली बिजली छोड़ी और सबमरीन में बिजली को सफलतापूर्वक बहाल किया और पावर कंपार्टमेंट में रोशनी आ गई। और इस अजीब काम की वजह एक अनोखी खोज से शुरू हुई। जैसी ने लोगों को एक समुद्री क्षेत्र से गुजारने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक तूफान का सामना करना पड़ा। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की बचने की, पर विमान तुरंत आधे में फट गया और जब वे फिर से होश में आए, उन्होंने पाया कि वे एक रहस्यमय द्वीप पर थे, जिसने उन्हें हैरान कर दिया क्योंकि वहाँ के जीव विकृत हो गए थे। छोटी तितलियां बहुत बड़ी हो गईं, जबकि हाथी छोटे हो गए थे। उनकी उत्सुकता के दौरान उनके पैरों के नीचे अजीब पत्थरों का ढेर दिखाई दिया। जैसी ने एक कदम रखा तो उसे तुरंत अजीब लगा। उसने चारों ओर देखा और समझ गया कि ये पत्थर किसी जीव के अंडे हो सकते हैं, और वह किस जीव के हो सकते हैं, इस पर वह सोच में था। और पीछे एक बड़ी गिरगिट जो सो रही थी, उसने उनका ध्यान खींचा। जबकि वे चुपचाप जाने की कोशिश कर रहे थे, अचानक शाओहेई ने ध्यान न देते हुए अपने में वह छिपकली जाग उठी और भयंकर ड्रैगन के समान दहाड़ी। यद्यपि उन्होंने अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया, 4 पैर वाले प्राणियों से मुकाबला कठिन था। वे आखिरकार एक बंद गली में फंस गए। मौत का इंतजार करते हुए अचानक आसमान से लकड़ी के खंभे गिरे और छिपकली को मूर्छित कर दिया। जब वे संभले तब पता चला कि एक जनजातीय नेता ने उन्हें बचाया और वे बाल बाल बचे। गहरा सम्मान दिखाने के बाद जनजातीय नेता ने जेसी और साथियों को एक पौराणिक गुप्त महल में ले गया। जेसी के महल में कदम रखते ही उसने असामान्य महसूस किया और महल की जमीन से पानी बहता देखा। इससे उन्होंने अनुमान लगाया कि द्वीप शीघ्र ही समुद्र में विलीन हो जाएगा। बचने का एकमात्र उपाय प्राचीन पुस्तक में वर्णित पनडुब्बी की खोज था। उस स्थान तक पहुंचना आकाश में चढ़ने जितना कठिन था, किंतु जनजातीय नेता ने एक उत्कृष्ट उपाय सोचा और प्राचीनतम पनडुब्बी की खोज में बड़ी मधुमक्खियों को बुलाया, जिससे सब अचंभित हो गए और वे इस विशेष वाहन पर सवार होकर समुद्र को पार किया। पर उड़ान के मजे लेने से पहले उन्होंने मधुमक्खियों के प्राकृतिक दुश्मन से मुठभेड़ की। वे पक्षी शाहीन जितने बड़े थे, एक पंजा से ही अनेकों को घायल कर सकते थे। किस्मत से जेसी के पास उड़ान भरने का अनुभव था और उन्होंने पक्षी के हमलों से बचने में सफलता प्राप्त की। लेकिन इस पलायन में मधुमक्खियां घायल हो गईं, जिसने लोगों को आगे पैदल ही यात्रा करनी पड़ी। उन्होंने पर्वतों को पार किया और अंत में द्वीप के अंतिम छोर पर पहुंचे। मानचित्र के अनुसार जेसी ने सीखा कि पनडुब्बी समुद्र के नीचे है, इसलिए उसने सोनू के साथ मिलकर समुद्र में गोता लगाया, जबकि अन्य लोग सुरक्षित जगह पर इंतजार करते रहे। उन्होंने नहीं सोचा था कि वे दोनों पनडुब्बी ढूंढते हुए काले बादलों ने आसमान भर दिया। आंधी आने वाली थी और लोग बढ़ते समुद्र को देख रहे थे। जेसी अदृश्य थे, लोग अनिश्चितता में थे, किंतु उग्र समुद्र की लहरें चट्टानों से टकरा रही थीं और दृढ़ जमीन भी तत्क्षण नष्ट हुई। लोग अपने शरीर को स्थिरता देने की कोशिश कर रहे थे और एक छोटा सा हिस्सा उनके खड़े होने की आखिरी जगह थी। और भी निराशा की बात यह थी कि जमीन के नीचे की गतिविधियों की वजह से पर्वत का ज्वालामुखी फट गया और अंतिम भूखंड भी लील लिया गया और लोग ठंडे समुद्र में समा गए। हालांकि जब लोग निराश थे, जेसी पनडुब्बी चलाते उभरे और शीघ्र ही सभी को केबिन में ले आए। तत्पश्चात जेसी ने दिशा नियंत्रित की और गिरते पत्थरों से बचकर अपने निपुण ड्राइविंग कौशल का प्रदर्शन किया। अंत में उनके नेतृत्व में लोगों ने इस संकट से मुक्ति पाई। बस आज की कहानी यही खत्म होती है। मैं भावना भाई, फिर मिलने का इंतजार रहेगा।